सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जनहित याचिका पीआईएल के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई और कहा कि पीआईएल जिस उद्देश्य के लिए बना है उसका प्रभाव कम होता जा रहा है। जनहित याचिकाओं का मूल उद्देश्य गरीबों और हाशिए के वर्ग के लोगों के लिए न्याय को सुलभ या न्याय संगत बनाना है। अब जानेंगे जनहित याचिका यानी पीआईएल के बारे में। जनहित याचिका को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, जिसको शॉर्ट में पीआईएल कहा जाता है। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुई, लेकिन भारत में 1980 के दशक के मध्य में हुई। जनहित याचिका का विचार अमेरिका के न्याय शास्त्र से ही लिया गया है। न्यायमूर्ति पीएन भगवती को पीआईएल का जनक कहा जाता है, क्योंकि न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति सीआर कृष्णा अय्यर ने पीआईएलएस को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। पीआईएल को किसी भी कानून या अधिनियम के द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। भारतीय कानून में पीआईएल का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को लगता है कि सरकार या उद्योग आदि की गतिविधि या अन्य किसी कारण से पर्यावरण, लोकहित आदि को नुकसान पहुंच रहा है, तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकता है, भले ही उस व्यक्ति या संस्था का नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत पीआईएल याचिका को स्वीकार किया जाता है। पीआईएल के माध्यम से कोर्ट ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिए, जैसे ट्रिपल तलाक केस, महिलाओं को हाजी अली दरगाह में प्रवेश दिलाना और सहमति के साथ समलैंगिक संबंधों को वैध बनाया गया। पीआईएल से संबंधित कुछ चिंताएं। पहला नंबर, पीआईएलएस की निजी हित और पब्लिसिटी याचिका के रूप में आलोचना की जाती है। कोर्ट के अनुसार पीआईएलएस निजी हितों की पूर्ति करने और पब्लिसिटी का कारण बन गई है। दूसरा नंबर, पीआईएलएस कभी-कभी न्यायिक अतिक्रमण का कारण बनती है। इसके कारण कई बार कार्यपालिका और विधान पालिका के क्षेत्राधिकार में आने वाले नीतिगत मसलों में भी हस्तक्षेप करने लगती है। तीसरे नंबर, तुच्छ उद्देश्यों वाली याचिकाएं न्यायपालिका का समय बर्बाद करती है।